कहानी झारखंड राज्य के हजारीबाग शहर की है। जुल्म से जुर्म होता है या फिर कभी शौकिया आनंद के लिए कथा परिदृश्य में जो परिवर्तन आ जाता है अचानक, वह सब देख सुन करके लगता है कि व्यक्ति आज के समय क्या निर्णय ले, कैसे नमस्कार, मेहता टॉक से मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। सोमवार 28 तारीख की घटित एक घटना का मैं बड़ा रोमांचक है उसका उल्लेख करता हूँ, आनंद आएगा, सुनिए। दो लड़के अपने घर से कैसे साइकिल लेकर के सैर करने निकले। ये दीपूगढ़ के लड़के थे, एक संजीव, पिता नीरज सिंह, और दूसरा लड़का हिमांशु, पिता पंकज सिंह। शाम के 4 बजे थे। किशोर आयु के दोनों लड़के दीपूगढ़ से चले आए NH 33 पर सारले विकास नगर, और वहां के बाद वे कहाँ गए यह पता नहीं चला। नेशनल हाईवे पटना रांची रोड कन्हरी हिल के सामने ये सारले नक्शा में दिख रहा है, पटना से आती हुई और इधर दक्षिण रांची जाती है। अब यहाँ से कोई पटना जाने के लिए कोडरमा स्टेशन जा सकता है, यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई कहीं भी जा सकता है, और इसी हाईवे से दक्षिण रांची पहुंचकर ट्रेन पकड़कर कहीं जा सकता है। साइकिल वहीं छोड़ के भागे, साइकिल पड़ी हुई थी। वे कहीं भागे या किसी ने भगा लिया, क्या हुआ यह जानने की चिंता घर वालों को तो तब हुई जब देर रात तक दोनों लड़के नहीं आए। दोनों लड़के हिमांशु और संजीव आपस में मौसेरे भाई थे। दोनों घर की परेशानी, दोनों घर में रोना धोना मच गया। उनके पिताजी जब समझ में बात आ गई कि साइकिल भी मिल गई और लड़का कहीं नहीं मिला, तब यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला कहीं गड़बड़ है। दोनों ने कोर्रा थाना में रपट लिखाया कि वे दोनों बच्चे गायब हैं। बच्चे गायब हैं, ताज्जुब करनी होगी कोर्रा पुलिस की और हजारीबाग पुलिस की, दाद देनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी होगी इस केस को लेकर के, कि जैसा हम लोग देखते हैं कहीं क्राइम पेट्रोल में या सावधान इंडिया में, वैसा कोर्रा पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से इससे केस को लिया। सारी बातें पूछी गई उनके अभिभावकों से और हरकत में आ गई पुलिस। तत्काल कोडरमा रेलवे स्टेशन पर के CCTV जितने भी लगे हुए थे, स्टेशन एंट्री के समय प्लेटफॉर्म पर का, उन सभी फोटोज को खंगाले गए, देखे गए। उसके बाद हजारीबाग शहर में जिन जिन चौक चौराहों पर CCTV है वहां से सब कुछ निकाले गए फुटेज। दनादन कुछ पता चलता है कि लड़का रांची की ओर गया हुआ है, कोई आधार नहीं, लेकिन CCTV में जो कुछ समझ में आया, कुछ जो देखने में नजर आता है, गौर करने से पता चलता है कि कांटा टोली चौक पर जो लगा हुआ CCTV है यातायात विभाग का, उसमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों लड़के इत्मीनान से चले जा रहे हैं, निफिक्र होकर के। चलो, अब पुलिस तो इत्मीनान हो गई कि इनका कोई अपहरण नहीं हुआ है, इन लड़कों को कोई खतरा नहीं है, ये लड़के जो कुछ कर रहे हैं इस बात से अनजान होकर कि उनके माता पिता पर क्या गुजरती होगी, यह सोचे बगैर ये चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस रांची ने काफ़ी मदद किया। उसके बाद कोर्रा पुलिस चुटिया थाना से संपर्क करके रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ती है, और रेलवे स्टेशन में जो CCTV है उन सबों से देखने से वे लड़के बहुत ही जल्द पकड़ में आ जाते हैं। लड़के पकड़ में आने से भौचक्के थे, अभी तो परवान ही चढ़ा था उनके निकलने का, और तुरंत ही धर लिए गए। उनके बाप वहाँ पहुँचे, उनके पिता,
और अपने बच्चों को सीने से लगाया। यहाँ पिता का दर्द, पिता की वेदना, ये जो विरह के समय बीते इतने, उसकी अभिव्यक्ति की जो करुणा है अभिव्यक्ति में, उनसे लड़कों को कुछ नहीं लेना। लड़के तो अवाक थे कि ये पकड़े कैसे गए। इसी बीच में बहुत कम घंटों में, 48 घंटा के कम समय में, पुलिस को इसलिए दाद देनी पड़ती है कि एकदम हम लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं करती है, तो 48 घंटों के अंदर लगभग लड़के को बरामद कर लिया गया। अब लड़के की कहानी सुनिए। ये दोनों घर से निकले, इनके पास 1500 रुपये थे और 1500 के लेकर के जब ये रांची पहुंचे तो रांची में पता नहीं इतने जल्दी कैसे पैसे खर्च कर दिए दोनों। इनके पास केवल 800 रुपये थे और इन दोनों को दिल्ली जाने की ये योजना थी, कार्यक्रम था इनका। लेकिन दिल्ली क्यों जाना चाहते थे ये पता नहीं था, दिल्ली कहाँ जाते यह भी नहीं पता था। निरुद्देश्य, लक्ष्य विहीन, अर्थात घर से केवल भागना, पलायन करना, निकल जाना। तो रेलवे स्टेशन में घूम रहे थे, पैसे की व्यवस्था पूरी थी नहीं, रेल का टिकट चाहिए ही चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों में जो ये इधर से उधर घूमना हुआ और बराबर किसी न किसी सीसीटीवी के कैमरे के आगे से गुजरे, इसलिए संदेहास्पद स्थिति में इसको रिमार्क किया गया कि यही दोनों लड़के हो सकते हैं, और वास्तव में वे दोनों ही लड़के थे जो पकड़ लिए गए। इसमें चूटिया थाना की पुलिस भी धन्यवाद के पात्र हैं, रांची का ट्रैफिक विभाग भी, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित किया जा सकता है, करना चाहिए। लेकिन जिला बाल समिति इस बात के लिए चिंतित है कि इस प्रकार से लड़के घर से भागते क्यों हैं। भाग तो रहे हैं स्वयं, किस भय से, लेकिन जो स्वयं भाग रहे हैं किसके चंगुल में पड़ेंगे, क्या होगा, इनका विचार तो इन लड़कों में नहीं आ रहा है। वे अपने अभिभावक के संरक्षण में हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, पढ़ना है, कार्य, इन सबों को छोड़ करके ये इस प्रकार से पलायन की जो वृत्ति लड़कों में है वो अच्छी नहीं है। इस बात पर यह समिति चिंता प्रकट की है। धन्यवाद। ये बड़ा सुखद था। सुबह का बुला शाम को वापस आ गया और बहुत परेशानी नहीं हुई। आशा है ऐसे कोई काम न हो, और हो तो इतना जल्दी निपट दे। पुलिस हर मामले में हर वक्त इतनी ही सचेष्ट रहे, सक्रिय रहे, और हम नागरिकों का कर्तव्य है कि पुलिस को हम सहयोग करें। फिर मिलते हैं शीघ्र ही हम दूसरे कार्यक्रम में। और अभी जैसा कि समाचार आ रहा है, गुजरात में चुनाव है 2 चरण में, 1 चरण का 1 तारीख का हो गया है। गुजरात चुनाव का दूसरे चरण और आखिरी चरण का चुनाव 5 तारीख को है। 8 तारीख को ये इस चुनाव का रिजल्ट आएगा, मतगणना होगी, उस दिन ही रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर जान सकेंगे हम, ये देश जान सकेगा कि मोदी जी का परफॉर्मेंस कैसा है। केंद्र के परफॉर्मेंस के आधार पर जनता राज्य में अपने सरकार बनाने के लिए वोट देती है या नहीं, यह स्पष्ट हो सकेगा। तो इंतज़ार कीजिए 8 दिसंबर की। लेकिन उसके पहले ही मैं नई कड़ी लेकर के आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ऑल जो विकल्प आता है उसको भी दबा दीजिएगा। तभी सारे जितने मेरे वीडियो जाते हैं चैनल पर, मेहता टॉक्स पर, उसके आप नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, मिलता रहेगा। खोलिएगा, पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, अपने विचार दीजिएगा। नमस्कार।